स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube वीडियो में, जिसमें अपन कवर कर रहे हैं एनाटॉमी वॉल्यूम 1 BD चौरसिया का, जिसमें अपन ने पढ़ लिया ऑस्टियोलॉजी, मस्कुलेचर जो भी था सारा सॉफ्ट पार्ट, और ये बोन का अपन कवर कर चुके हैं। अब अपन कवर कर रहे हैं जॉइंट में अपन ने स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिए वो वीडियो। देन अपन कवर कर रहे हैं अब एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। आपको बता दूं कि नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आप देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। देन आप एक बार नोट पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में जो आता है इसमें है कि जॉइंट बिटवीन लैटरल एंड ऑफ क्लेविकल एंड एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्केपुला। अब आप यदि स्केपुला का वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये है कि एक्रोमियम प्रोसेस कहाँ पे है, और लैटरल एंड ऑफ क्लेविकल में क्लेविकल का वीडियो देखे होंगे तो इसमें है कि लैटरल एंड क्लेविकल कहाँ पे है। ठीक है, इसीलिए पहले की वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं यहाँ तो है कि जॉइंट बिटवीन लैटरल एंड ऑफ क्लेविकल। जैसे ये क्लेविकल है, क्लेविकल का ये है लैटरल एंड, ये है मीडियल एंड। ठीक है, यहाँ का जॉइंट जो बन रहा था इसको अपन ने बोला कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, और ये जो जॉइंट बन रहा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है। एक्रोमियोक्लेविकुलर क्यों? तो क्लेविकल है एक बोन, दूसरा बोन कौन सा है? एक्रोमियम प्रोसेस जो स्केपुला का है प्रोसेस। तो इस दोनों को मिला के एक जॉइंट बन रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, इसके बाद कहता है कनेक्ट क्लेविकल विथ स्केपुला। ठीक है, तो ये तो है कि क्लेविकल स्केपुला से इसी जॉइंट के थ्रू कनेक्ट होता है। एक बात और बता दूं, स्केपुला जॉइंट कहीं भी नहीं बनाता, ये फॉल्स जॉइंट बनाता है जो मसल से अटैच्ड होता है रिब्स पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर ओवरहेड मूवमेंट ऑफ शोल्डर। जब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इस जॉइंट का इम्पोर्टेंस क्या है? जब अपन ओवरहेड मूवमेंट करते हैं, मतलब हाथ को सर से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो ये जॉइंट उसमें हेल्प करता है। टाइप ऑफ जॉइंट क्या है? साइनोवियल, प्लेन। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। साइनोवियल है तो इसमें साइनोवियल फ्लूइड भी होगा। ठीक है, और ग्लाइडिंग टाइप का जॉइंट है, प्लेन ग्लाइडिंग। ठीक है, तो इसमें है कि मे कंटेन एन इनकम्प्लीट फाइब्रो कार्टिलेजिनस आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, इसका कंटेंट क्या क्या रहेगा? इनकम्प्लीट है, कंप्लीट फाइब्रो कार्टिलेज नहीं है, इनकम्प्लीट फाइब्रो कार्टिलेज आर्टिकुलर डिस्क है। ठीक है, जो ये आर्टिकुलर डिस्क है, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट नहीं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है। यदि पूरा कंप्लीट रहता तो ये पूरा कवर करता। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इसीलिए बोल रहा है इनकम्प्लीट। इसके बाद अपन देखते हैं कि आर्टिकुलेशन सरफेस कैसा है इसका। तो आर्टिकुलेशन सरफेस अपन जब देखते हैं क्लेविकल का, तो क्लेविकल में क्या है? क्लेविकल का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो ओवल फेसेट है, ओवल शेप का है। ठीक है, ये ओवल शेप का होगा, ये ओवल शेप का होगा। ठीक है, और फेसेट ऑन मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन। जो एक्रोमियल प्रोसेस है उसके मीडियल मार्जिन पर एक फेसेट है जिससे जाके ये अटैच्ड होता है। ठीक है, ये जो है फेसेट है जिससे जाके क्लेविकल अटैच्ड है। इसके बाद अपन देखते हैं इसका कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या है? थिन एंड लूज कैप्सूल होगा। कैप्सूल किसको कहते हैं? जॉइंट से जो लास्ट एंड है सरफेस है उससे मिलके, ठीक है, ये जो पूरा जॉइंट को एक कवर रखता है, कवरिंग करके रखता है, उसे कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है। तो इसके बाद है कि स्ट्रेंथ बाय द एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है,
स्ट्रेंथन ये क्या है कि ये किसके थ्रू कैप्सूल स्ट्रेंथिंग रहता है, इसको कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, तो वो कौन सा है, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर बोल रहा है तो एक्रोमिया एक्रोमियम प्रोसेस, ये यहाँ से एक लिगामेंट निकल के और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्लेविकुलर हुआ, क्लेविकल है, यहाँ एक्रोमियल है, यहाँ से एक लिगामेंट यहाँ गया, तो ये कौन सा लिगामेंट हुआ, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। देन अपन पढ़ते हैं लिगामेंट में कौन कौन आता है, तो लिगामेंट में एक लिगामेंट आएगा एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, दूसरा लिगामेंट आएगा कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, इसमें दो लिगामेंट होती है। ठीक है, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट कैप्सूल के अराउंड चलता है, जो यहाँ पे कैप्सूल है इसके अराउंड चलेगा, जैसे ये कैप्सूल है इसके साथ चलेगा, तो इस जैसे ये यहाँ पे ये लिगामेंट हो गया और यहाँ से ये लिगामेंट निकला, तो ये कौन सा हो गया, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। और कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट जो यहाँ पे है, तो इसमें कॉनाइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट है, दो पार्ट का लिगामेंट है। ठीक है, तो कॉनाइड पार्ट जो है मीडियल होता है और वर्टिकल होता है, जैसे ये मीडियल साइड है तो यहाँ से मीडियल और वर्टिकल इतना जो पार्ट है ये कॉनाइड लिगामेंट का है, और लैटरल और हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सा, ट्रेपेजॉइड पार्ट है। ठीक है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेको मतलब कोरेकोइड प्रोसेस और क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल से निकल के कोरेकोइड प्रोसेस तक ये लिगामेंट जाएगा। ठीक है, मोमेंट अपन इसमें देखते हैं, तो मोमेंट में आता है ग्लाइडिंग मोमेंट होती है इसमें। ठीक है, ग्लाइडिंग मोमेंट होगा बिटवीन क्लेविकल एंड स्केपुला, अलाउ रोटेशन ऑफ द स्केपुला, जब ये क्या करता है, जब स्केपुला का रोटेशन को अलाउ करता है ड्यूरिंग एबडक्शन, जब आर्म का एबडक्शन करते हैं, जैसे ये कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ से इसका ये हो गया आपका शोल्डर, ठीक है, ये हो गया आपका शोल्डर, यहाँ से शोल्डर हो गया, जब इसको बोलेंगे एबडक्शन करो, एबडक्शन करेगा तो ये शोल्डर कहाँ पे आएगा, शोल्डर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये शोल्डर आ गया, तो यहाँ से जब आएगा तो स्केपुला क्या करेगा, रोटेट करेगा, बाहर की तरफ रोटेट करता है। ठीक है, तो ये अलाउ करता है इसको स्केपुला के रोटेशन को। ओके, देन अपन पढ़ रहे हैं कि इसके बाद मसल सपोर्टिंग द जॉइंट, तो इसमें क्या आएगा, डेल्टॉइड मसल और ट्रेपेजियस मसल्स, दो मसल्स इसको सपोर्ट करता है। इसके बाद है कि ब्लड सप्लाई इसमें क्या क्या रहेगा, तो सुप्रास्केपुलर आर्टरी इसको सप्लाई करेगा, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी सप्लाई देगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट में नर्व सप्लाई में सुप्राक्लेविकुलर नर्व और लैटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व रहेगा और लैटरल पेक्टोरल नर्व रहेगा। और क्लिनिकल एनाटमी में जो है, क्लिनिकल यहाँ पे आप 11 की जगह कर लीजिएगा 10। ठीक है, 10 पॉइंट। यहाँ पे क्लिनिकल एनाटमी में क्या है कि क्लिनिकल एनाटमी में डिसलोकेशन, कॉमन डिसलोकेशन है होता है ड्यू टू, यदि कैप्सूल वीक रहेगा तो उसके कारण कॉमन डिसलोकेशन यहाँ पे होगा। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का इंजरी टू कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट में इंजरी हो जाता है तो शोल्डर सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्लेविकल डिस्प्लेस्ड अपवर्ड, यदि अपवर्ड के तरफ ऊपर के तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा तो एक्रोमियम मूव्स डाउनवर्ड, एक्रोमियम कैसा कहाँ डाउन मूव करेगा, नीचे की तरफ, मतलब ये आपका हो गया क्लेविकल। ठीक है, यहाँ पे है आपका एक्रोमियल प्रोसेस स्केपुला का। ठीक, तो यदि यहाँ पे क्या हो गया कि क्लेविकल यदि डिस्प्लेस्ड होता अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो एक्रोमियम प्रोसेस कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, इसके बाद कहता है कॉमन फॉल इन ऑन शोल्डर, जैसे ये सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस्ड मतलब डिसलोकेशन या डिस्प्लेस्ड कब होता है, जब अपन शोल्डर के बल जो अपन गिरते हैं, मतलब कॉमन फॉल में जब हम शोल्डर के साइड से गिरते हैं, शोल्डर में चोट आती है तो कॉमन इसमें डिस्प्लेस्ड हो जाता है इसका एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का। तो यहाँ तक अपन इसका वीडियो जो था
ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट। अब यहाँ से आपकी वर्क शुरू होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके शेयर करें। आप वॉच करें, मतलब वीडियो को नॉर्मल में देखें और पूरा वीडियो देखें। क्या है कि आप जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा देख रहे हैं, उसके बाद नहीं देख रहे हैं, तो आप इसमें आपकी नुकसान है। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।